देखिए लग रहा है ना कितना यमी और टेम्पटिंग। इस केक को बनाने के लिए ना ही मैंने मैदा यूज़ किया है और ना ही अंडा, ना ही बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, और इस केक को मैंने ओवन में भी नहीं बनाया है। अगर आप इसी तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चॉकलेट एगलेस केक। इसके लिए मैंने बर्बन बिस्किट लिया है। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया ताकि मिक्सी में ग्राइंड करने में इजी हो। ये मैंने 4 पैकेट लिया है। एक पैकेट लगभग 60 ग्राम का है। आप चाहे तो गुड्डे के चॉकलेट बिस्किट भी ले सकते हैं। उससे पहले हम कढ़ाई को प्रीहीट करने के लिए रख देते हैं लो फ्लेम पे, जब तक कि हम बैटर तैयार करते हैं। अब एक बाउल में मैंने पहले से ही 2 मीडियम साइज के केले को मैश करके रखा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप रिफाइन ऑयल। अब बनाना और ऑयल को हम अच्छा से मिक्स करेंगे। जैसे ही बनाना और ऑयल मिक्स हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किए हुए बिस्किट। ये लगभग 1 कप जितना है। इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब हम इसे ऐड करेंगे आधा कप दूध। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएंगे। जब तक कि ये एक स्मूथ बैटर ना बन जाए। देखिए बैटर तैयार हो चुका है। इसी तरह का हमें रिबन कंसिस्टेंसी में बैटर चाहिए। ये बिल्कुल परफेक्ट बैटर बना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़े से चोको चिप्स। ये ऑप्शनल है। बेकिंग पाउडर और सोडा की जगह हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच इनो। 1 कप बिस्किट पाउडर के लिए 1 चम्मच इनो सफिशिएंट है। इसे डालते ही केक का बैटर बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बैटर बनने के बाद हम इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे। इसे मिक्स करके तुरंत केक टिन में डाल देना होगा। केक टिन को ग्रीस कर लेते हैं। आप ऑयल या बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें तैयार किया हुआ बैटर डाल देंगे। ऊपर से चोको चिप्स स्प्रिंकल कर देंगे ताकि देखने में ये खूबसूरत लगे। अब हम इस केक टिन को प्रीहीटेड कढ़ाई में रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस पे एक स्टैंड रखेंगे। इसके ऊपर हम केक टिन को रखेंगे और इसे हम अच्छे से ढक देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकले। आप चाहे तो इसके ऊपर कोई भारी सामान रख सकते हैं। इसे हम 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। बेकिंग टाइम वैरी हो सकता है क्योंकि ये डिपेंड करता है गैस के फ्लेम पे और आपकी कढ़ाई के थिकनेस पे। एक बार आप 20 से 25 मिनट बाद एक बार चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसके ढक्कन को नहीं हटाइएगा। 30 मिनट हो चुका है। अब एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए एक टूथपिक डाल के देखेंगे। बिल्कुल साफ है, इसका मतलब केक तैयार है। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। उसके बाद डीमोल्ड करेंगे। इस केक को देख के कोई भी नहीं बता सकता है कि ये बिना मैदा और बिना ओवन का बना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये कैसा बना है। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।